अरे यार अमित भाई आगे भैया एक अभी बोलिएगा नहीं आराम से 1 मिनट देख कौन कहाँ है? अरे हो गया सर व्यवस्था नहीं होती थी। ये सिर्फ अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों तक, अलग अलग इलाकों तक, तहसील ब्लॉक स्तर तक, गांवों तक अब ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और आज इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को लोग जो सुनने के लिए और देखने के लिए जो हजारों लाखों की संख्या तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिरडी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप देख सकते हैं कि वहां उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की और ये सीधे तस्वीरें और कुछ लोग जो वहां मौजूद वहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका अभिवादन करने के लिए खड़े थे। अभी वो डैम तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह भी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल, करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंचे हैं और वहां पे जो भक्तों के लिए नई कतार बनाई गई है, नई लाइन बनाई गई है जिससे भक्त आसानी से दर्शन कर सकें, क्योंकि शिरडी में हजारों की संख्या में डेली भक्त आते हैं, किसी दिन लाख से भी ऊपर आते हैं। तो किस तरह से भक्तों को दर्शन में आसानी हो, इसके लिए नई कतार बनाई गई है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन किए और इसके बाद वहां पे दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले वो सेना के हेलीकॉप्टर से जो शिरडी हवाई अड्डा है वहीं पर उतरे थे और वहां पर उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात करें, अजित पवार की बात करें, दोनों लोग मौजूद थे। और जो पूरा रास्ता है वहां पर पोस्टर बैनर उस तरह के लगाए गए हैं कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके बाद उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, नीलवंडे डैम है जो 53 साल पहले जिसकी घोषणा की थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उस डैम की घोषणा की थी और 53 साल बाद उस डैम से अब लोगों को पानी मिलने वाला है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे होने वाला है और इसको एक उपलब्धि के तौर पर जो है सरकार है, केंद्र हो चाहे राज्य है, ये भी दिखाएगी कि हम किस तरह से तेजी से काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कई गाँव के किसानों को खुशहाली तो मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 53 सालों का इंतजार उनका खत्म होगा। बिल्कुल इंद्रजीत, 53 सालों का इंतजार खत्म हुआ। वहीं ये भी जानना चाहेंगे इंद्रजीत, क्या अभी भी मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसके बाद क्या कुछ आगे कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, अभी मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं और इसके बाद उनका अहमदनगर जिले में ही शिरडी साईं संस्थान पड़ता है, तो थोड़ी ही दूर पर उनका एक नीलवंडे जो बांध है उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है, उसका जो एक जलाभिषेक बोलते हैं उसका कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम के बाद जो किसानों को उस बांध से पानी मिल पाएगा तो उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कुछ और छोटी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन है और इसके बाद उनके गोवा जाने का, वहीं से गोवा के लिए चले जाएंगे। तो जो पूरा कार्यक्रम है, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है, शिरडी साईं दरबार में 5 साल बाद मत्था तो टेक ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो नीलवंडे बांध का है, उद्घाटन का कार्यक्रम है। बिल्कुल इंद्रजीत, और वहां की जनता को बड़ी सौगात भी मिलने वाली है, जैसे कि आप बता रहे, लंबे इंतजार के बाद ये सौगात मिलेगी। इंद्रजीत, अगर देखा जाए, देखिए साईं मंदिर की बात की जाए, कई लोगों की आस्था भी यहाँ पर जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद आए हैं। ये तस्वीरें और वाकई देखिए बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए भी बहुत बड़ी योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। जी बिल्कुल, उस पूरे परिसर के लिए काफी सौगात मिलने वाली है। अहमदनगर इस समय अगर बात करें तो पहले कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इस समय बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण विखे पाटिल के परिवार का दबदबा है और वहां के वो पालक मंत्री भी हैं और इस परियोजना के उद्घाटन में वो एयरपोर्ट पे भी मौजूद थे, इस परियोजना के उद्घाटन में भी वो रहेंगे। तो कहीं ना कहीं
एक तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार के अभियान की भी शुरुआत कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की यहाँ से हो जाएगी, और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। पूरे इलाके को जो केंद्र की अच्छी योजनाएं हैं उसके बैनर पोस्टर से सजाया गया है कि लोग जान सके कि केंद्र ने क्या क्या किया है, क्या क्या लोगों के हित में योजनाएं चलाई गई हैं। ये सारी बातें वहां पर रखी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका प्रचार प्रसार इसलिए किया जाएगा कि 53 साल लग गए एक डैम को बनने में और आज हम आपको राहत दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करेगी बताने की कि हमारा काम तेजी से चलता है और हमने आपको जो 53 सालों में नहीं हुआ वो हमने आपको करके दिखा दिया। बिल्कुल इंद्रजीत, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।